अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सरमद मुजाहिद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आप मुलाज़ा फरमारे हमारा मेन यूट्यूब चैनल बैरियर टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। और आज चंद एक मुश्किल सवालात पर हमने अपने मोस्ट जो फेवरेट गेस्ट है राना अतर साहब को मदऊ किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अतर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक सुनाएं? हैं, ठीक खैरियत है, से हैं? बिल्कुल करो। हमारे व्यूवर्स की जो मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं या जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल उनके कुछ चंद एक मुश्किल सवालात हैं जो उनके जहन में है। कुछ लोग तो इसको बाहर ही निकाल पा रहे, यानी ठीक है। कि पैसे जेब में रख के बैठे हुए हैं, बिल्कुल लेकिन कुछ उनके तकनीकी ख़राबी कह लें या जहनी एक फितरत कह लें, जिसकी वजह से वो मार्केट में अभी अपना पैसा नहीं ला रहे। ठीक है कुछ मेरे भी सवाल हैं उसमें शामिल है, कुछ मेरे अजीज़ व क़रीब हैं जिनके वो सवाल है। जी पहला सवाल मैं आपसे करूँगा जी। कि ये जो इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा वक्त है, ये जो करंट टाइम जोन चल रहा है, ठीक है ये इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है आपके सिनेरियो में? ठीक है। अच्छा सरमद भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं इस मार्केट के अंदर। और हमने मतलब कोविड जैसा जो मुश्किल टाइम था, हमने उसको भी फेस किया है। हमने वो टाइम भी हमने बैरियर टाउन के अंदर देखा है जब सुप्रीम कोर्ट के केसेस थे बैरियर टाउन के ऊपर, और बैरियर टाउन की लाइट्स ऑफ थी। हमने वो वाला फेज़ भी हमने मार्केट के अंदर देखा हुआ है। लेकिन ये जो इस टाइम ये फ़ेज़ चल रहा है बैरियर टाउन का, ये आई थिंक कि बैरियर टाउन की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ़ेज़ है, आप इसको कह सकते हैं ऐसा। उसकी बड़ी रीज़न यही है कि पहले जब जब भी रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर डाउनफॉल आया है, वो सिर्फ रियल एस्टेट की मार्केट के ऊपर आया है। लेकिन अभी इस टाइम जो करंट सूरत हाल है, वो मेरे ख्याल से पूरे आपके पाकिस्तान के ऊपर ही डाउनफॉल आया हुआ है। मतलब हमारा जो पाकिस्तान है वो बुरे तरीके से जो है वो मुश्किलात में गिरा हुआ है। तो जिसकी वजह से प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना हमारे पाकिस्तान के अंदर डी वैल्यू मतलब जो हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पास कस्टमर्स जो हैं वो नहीं आ रहे, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ कस्टमर। और बैरियर टाउन कराची के अंदर तो आपको अंदाज़ा है कि हमारे पास 70% जो बायर हैं या सेलर है, जो कस्टमर है, वो ओवरसीज़ ही है। तो ये कैसा टाइम है, अभी मैं ये पूछ रहा हूँ। बिल्कुल देखें, इस टाइम अगर आप देखते हैं, अगर तो एक अच्छा इन्वेस्टर जो है ना, मैं कहता हूँ कि इस टाइम फ्रेम के अंदर जो बंदा बाइंग कर लेगा और बाइंग करके उसकी होल्डिंग कैपेसिटी एक अच्छी है, वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर लेगा, तो ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट टाइम है कि वो मैं कहता हूँ कि आज तक बैरियर टाउन कराची की हिस्ट्री में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से प्रॉफिट भी निकाले। लेकिन मैं कहता हूँ जो आज के टाइम में जो बंदा इस टाइम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, वो आई थिंक सबसे ज़्यादा गेन, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कमा सकेगा। चले, आपके इसी जवाब में से हम एक और सवाल जी निकाल लेते हैं कि अगर इस मार्केट में हमें इन्वेस्ट करते हैं, जी फॉर एग्जांपल बिल्कुल। हमारे बहुत सारे कस्टमर हैं जो करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कितनी की होल्डिंग कैपेसिटी आपको दरकार है कि इतना का टाइम अगर ये होल्ड कर लें तो ये इंशाल्लाह एक अच्छे प्रॉफिट में आपको नज़र आएंगे? अच्छा देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम फेस भी कर चुके हैं लास्ट में मार्केट के अंदर। मैं आपको थोड़ा सा एक गैप बताने लगा हूँ कि मैंने अपने कस्टमर को प्लॉट परचेज़ करके दिया जिसकी कोई मालियत थी 55 लाख अलॉटमेंट के साथ। विद इन 3 to 4 मंथ्स मतलब उस प्लॉट की मेरे पास 80 लाख रुपये की ऑफ़र थी। और जब कस्टमर ने प्लॉट परचेज़ किया था तो इसी पर्पज़ से किया था कि हम इसको रोलिंग में रखेंगे, मतलब 3-4 माह के अंदर 2-4-5 लाख 10 लाख जो भी हम प्रॉफिट आ रहा होगा इस प्लॉट को सेल आउट करके, उसी पेमेंट को उठा के आगे कहीं रोल कर लेंगे। तो मतलब विद इन 3 मंथ्स मतलब हमें उसके ऊपर आप अंदाज़ा लगा लें 55 लाख और 80 लाख में मतलब 25 लाख रुपए का गैप है। 25 लाख रुपए मतलब प्रॉफिट हो रहा था। और मैंने अपने उन क्लाइंट से कहा कि हम इस प्लॉट को सोल्ड आउट कर देते हैं और ये एक अच्छा टाइम है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, लालच का जो फैक्टर है ना वो हर इंसान के अंदर पाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम मज़ीद थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, मज़ीद मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो मे बी कि हमें इससे भी अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। लालच आ गया ना, तो हम रुक गए। थोड़ा सा टाइम रुके हैं तो अगले मेरे ख्याल से 2 महीने के अंदर मार्केट जो है वो वापस डाउन आना शुरू होगी। अब आज की डेट में उनका वही प्लॉट जो 55 लाख में परचेज़ किया हुआ था उन्होंने, और वो 80 लाख की मार्केट प्राइस पे गया था, आज वही प्लॉट 45 to 50 लाख रुपीज़ का आज मतलब मार्केट के अंदर वैल्यू कर रहा है।
अच्छा, और अभी इस टाइम मैं ये कहूँगा कि मार्केट के अंदर जिस तरीके से डाउनफॉल आया है ना, जितना बड़ा झटका मार्केट को लगा है, रियल एस्टेट की मार्केट को, तो इसको मतलब आप कह लें कि एक दफ़ा स्टेबल होते हुए या ऊपर जाते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आज की डेट में जो बंदा भी इन्वेस्टमेंट करता है, वो चाहे रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर हो, वो विलास के अंदर हो, वो कमर्शियल के अंदर हो, ठीक है, कम से कम मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, मतलब 2 से 2.5 साल जो है वो होल्डिंग कैपेसिटी रख कर आप अपनी फिर आप मार्केट के अंदर आए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि 2-2.5 साल की। बिल्कुल, लेकिन हम अगर अच्छी मार्केट में, मार्केट रनिंग में होती है, हम बात करते जी। हैं, तब भी हम ऑलमोस्ट इतना ही कहते हैं अपने नहीं क्लाइंट्स को। देखें, अच्छी मार्केट के अंदर तो हमने ऐसा भी किया है कि 6 मंथ्स के अंदर मतलब नहीं नहीं, वो आपने लोग बताया अपनी कि ऑफर दे कैपेसिटी देते हैं। रख के आते हैं। मतलब ठीक। 6 मंथ्स की, मतलब जब मार्केट मतलब काफ़ी हाइप क्रिएट हुई होती है मार्केट के अंदर, तो लोग 6 माह का अपना माइंड सेट करके आते हैं कि 6 माह मैंने इस चीज़ को लेके चलना है, 6 माह के बाद जो भी मुझे प्रॉफिट मिला सॉर्ट आउट करके यहाँ से निकल जाऊँगा। अच्छा, तीसरा बड़ा अहम सवाल है जी। कि आपकी नज़र में कितना का डाउनफॉल आया मार्केट में? अच्छा देखें, ओवरऑल इस टाइम अगर अब मेरे पिछले जवाब से ही आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 80 लाख रुपए की जो मार्केट वैल्यू रखता था प्लॉट, आज वो 50 लाख के अंदर आपको मिल रहा है, 250 स्क्वायर यार्ड का। तो मतलब मोस्टली मेरे ख्याल से वो 35 से 40 लाख रुपए का आपको गैप मिलता है, मतलब प्राइजेस के अंदर। मतलब ये वो प्राइजेस आ चुकी हैं, मतलब इस टाइम प्रेसिडेंट 15A के अंदर आपको 31-32 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा है 125 गज़ का। तो यही प्राइजेज़ जो हैं वो आपको 2018-19 के अंदर भी मिल रही थी। 2019 के अंदर आपको ये प्राइजेज़, इन प्राइजेज़ के अंदर आपको प्लॉट्स मिल रहे थे, ठीक है। तो बात करने का मकसद है कि 125 गज़ के अंदर भी 25 से 30 लाख रुपए, 250 गज़ के अंदर भी 35 से 40 लाख रुपए का गैप, मतलब आप एक एवरेज गैप रख सकते हैं, मतलब 35 से 40 लाख रुपए का डाउनफॉल आया है मार्केट के अंदर। तो लाजमी बात है कि इसको थोड़ा सा स्टेबल होते हुए या थोड़ा सा आप कह लें कि इसको बेहतरी की तरफ जाते हुए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। पिछले 1 साल से हम वेट कर रहे हैं कि हुकूमत आ जाए, हुकूमत आ जाए। बिल्कुल। अब जबकि असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, बिल्कुल। तो क्या निगरान हुकूमत क्या फ़ैसला करेगी इलेक्शन के बाद? आपको क्या बेहतरी नज़र आती है इसमें? अच्छा देखें, बिल्कुल अभी जो मतलब हुकूमत थी हमारी, करंट हुकूमत, लाजमी बात है कि वो हुकूमत जो है वो हमारी टूटी और नई हुकूमत ये आई, और अभी वो हुकूमत भी जो है वो असम्बलियाँ तहलील कर गई हैं और निगरान हुकूमत आ जाएगी 3-4 दिन तक। उसके बाद 3 माह का जो है वो टाइम पीरियड होता है, इसके अंदर 3 माह तक जो है वो इलेक्शन करवाने होते हैं। तो एक अच्छा इम्पैक्ट देख रहे हैं हम इंशाल्लाह। उम्मीद तो हमें बहुत ज़्यादा है कि जब लाजमी बात है कि नई हुकूमत आएगी और उसका टाइम ड्यूरेशन उसके पास 5 साल का होगा, तो लाजमी बात है कि हर बंदा आई थिंक कि उस चीज़ से जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि यार मतलब हुकूमत आई है जिसका टाइम ड्यूरेशन 5 साल है, मतलब 5 सालों में कुछ ना कुछ तो हुकूमत करेगी, ठीक है। और फिर ये है कि बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर, बिल्कुल हम भी उम्मीद लगा के बैठे थे कि मतलब इलेक्शंस की वजह से ही ज़्यादा डाउनफॉल है मार्केट के अंदर, या मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, बाय नहीं कर रहे इलेक्शंस होने के बाद जो है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर दूँ, मैंने जो इन्वेस्टमेंट का जो टाइम आपको फ्रेम बताया ना 2 से 2.5 साल, वो मैंने इसी वजह से बताया कि 3 माह के बाद चलें नई हुकूमत आ जाती है। लाजमी बात है, नई जब हुकूमत आती है उसको भी तो स्टेबल होते हुए 6-8 माह को साल लगेगा ना, ठीक है। तो उसके बाद का फिर 1 साल का टाइम पीरियड और हमने रखा है कि जिसमें आप आज जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं उसमें आप एक अच्छा खासा गेन प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अदर भाई। जी व्यूअर्स, आपकी कोई क्यूरी हो, कोई और क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स को विज़िट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे बेतहाशा वीडियोज़ हैं, आप उनसे कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।